हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। हमें एक सिलेंडर दे रखा है जो कि हॉलो है। हॉलो का मतलब होता है कि उसमें ना तो ऊपर वाली चीज है और ना नीचे वाली चीज है, उसका एरिया निकाल के हमें दिया हुआ है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा एक सिलेंडर है, मैंने ये पेपर से सिलेंडर बनाया हुआ है। एक इसके ऊपर सर्कल होता है और एक इसके नीचे सर्कल होता है। तो दिस इज हाउ यू मेक अ सिलेंडर। आपका सिलेंडर ये 3 पीसेस से बनता है। एक ये ऐसे कर्व्ड सा पीस होता है, उसके ऊपर एक सर्कल और एक नीचे सर्कल। तो ऐसे हमारा एक सिलेंडर बनता है। लेकिन यहाँ पर हमें जो दे रखा है ये सिलेंडर होलो है। होलो का मतलब है कि वो खोखला है, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसका मतलब ये ऊपर वाला सर्कल भी हमें उड़ा देना है और नीचे वाला भी उड़ा देना है। तो सिर्फ हमें इतना सिलेंडर दे रखा है, नीचे से भी वो खोखला है और ऊपर से भी खोखला है। ओके, तो इस सिलेंडर का हमें एरिया निकाल के दिया हुआ है। फॉर्मूले के हिसाब से इस कर्व्ड जो सिलेंडर होता है इसी को हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का और नीचे का सर्कल भी आ जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया में तीनों, ये पार्ट और नीचे वाला सर्कल, तीनों पार्ट का एरिया हम लेते हैं। लेकिन लेटरल में ऊपर वाला सर्कल भी हटा देते हैं और नीचे वाला भी हटा लेते हैं। तो ये जो पूरे कर्व्ड वाला इसका एरिया होता है इसको ही हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ओके, तो ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h) और हमें लेटरल सरफेस एरिया निकाल के दिया हुआ है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, हमें ये एरिया निकाल के दिया हुआ है 2πr(h). ओके, अब आगे हो क्या रहा है, आगे क्वेश्चन में क्या बता रहा है? इट इज कट अलोंग इस पूरे का एरिया दे रखा है निकाल के, इसको हमने कट कर दिया इसकी हाइट से। अब इसकी हाइट क्या है? ये इसकी हाइट है, ठीक है। इसको अब हम कट कर देते हैं इसकी हाइट से। मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने इसको जोड़ा था वैसे ही मैंने इसको इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। ओके, जब मैंने इसको कट करके खोला तो आप बताइए कौन सी शेप बन गई है? एक रेक्टेंगल बन गई। तो ये जब कर्व्ड वाला सिलेंडर इसको खोला गया तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। ओके, अब इसका मतलब ये कर्व्ड वाला जो पीस था इसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। हाँ, तो क्या करें हम, ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं पहले। इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हमें बोल रखा है कि ये जब खोला इसको हाइट के अकॉर्डिंग तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई। अब ये शीट बनने के बाद इसकी जो विड्थ है वो आपको दे रखी है 33 सेंटीमीटर। विड्थ का मतलब है जो इसकी ये चौड़ाई है ये आपको निकाल के दी हुई है 33 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो आपको चौड़ाई है ये दिस वन, ये आपको दे रखी है, मतलब ब्रेथ दे रखी है और लेंथ आपको नहीं दे रखी है, लेंथ आपको निकालनी है। तो पहले मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें नहीं पता है, ब्रेथ हमें पता है, वो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ यहाँ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल जो मैंने खोल के निकाला है रेक्टेंगल। इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें नहीं पता है, हम एल ले लेते हैं। ब्रेथ या विथ हमें दी हुई है क्वेश्चन में, तो ये होगी हमारी 33। तो ये निकल के आ गई हमारी 33L। ओके, तो ये एरिया निकल के आ गया हमारे इस रेक्टेंगल का। ओके, 33L। फाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं क्योंकि दिस इज हाउ यू राइट द एरिया। अब आप बताइए कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो जब ये इस तरह से बना हुआ था लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का, उसके बराबर ही होगा क्योंकि इसी को खोल के रेक्टेंगल बनाया गया है। और जो ये वाला एरिया था, ये गोल जो ऐसे लेटरल सरफेस एरिया है, ये भी आपको दिया हुआ है 4224। तो क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस ये जो कर्व्ड वाला लेटरल सरफेस एरिया था, दोनों बराबर नहीं होंगे? होंगे दोनों बराबर क्योंकि वो इसी पेपर से बने हैं। तो इसका मतलब जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकला है 33L, वो बराबर होगा किसके? 4224 के। क्योंकि जो 4224 था इसका एरिया था पूरे घूमे हुए का लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का, और इसी से हमारा रेक्टेंगल बना है। तो रेक्टेंगल का एरिया और उसका एरिया बराबर होगा। इसी इक्वेशन से हम L निकाल लेते हैं। तो 33 हम L निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू 33 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये डिवाइड में होगा। तो L की वैल्यू कितनी आएगी? मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। 4224 डिवाइड बाय 33 क्योंकि इधर जाके मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो दैट मीन्स लेंथ आ गई हमारी 128 सेंटीमीटर।
हमें लेंथ आ गई, ब्रेथ हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि जो ये रेक्टेंगुलर शीट निकली उसको खोल के, जो सिलेंडर का था उसको खोल के जो रेक्टेंगुलर शीट निकली उसका पैरामीटर क्या होगा। अब रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, सबको पता है, पैरामीटर मतलब बाउंड्रीज का सम। तो बाउंड्रीज का सम क्या होगा बताइए। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, पैरामीटर जो इन्होंने निकालने के लिए बोला हुआ है ऑफ रेक्टेंगल शीट इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये होता कैसे है, इसमें देखिए चारों हमें बाउंड्रीज को ऐड करना है, तो L प्लस एल 2L हो गया और B प्लस बी 2B हो गया। तो ये आपका यही फॉर्मूला रहता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने का। तो ये रहता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमने निकाली है अभी ऊपर 128 प्लस ब्रेथ हमें दी हुई है क्वेश्चन में 33। तो ये हम पैरामीटर निकाल लेते हैं, वेरी सिंपल। 128 को 38 से 128 प्लस 33 कर रही हूँ मैं पहले, ये आ गया हमारा 161 और इसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ 2 से। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 322 सेंटीमीटर, जो कि आपका पैरामीटर है, विच इज योर आंसर। तो उस रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो आ गया हमारा 322 सेंटीमीटर, वही हमें निकालना है क्वेश्चन में। पैरामीटर तो देखिए, आप खुद देखिए, ये 33 था, इसके सामने वाला रेक्टेंगल जो है ये भी 33 होगा, नीचे वाला जो है निकल के हमारा आया लेंथ कितना 128 और ऊपर वाला भी 128। अब इसका पैरामीटर आप वैसे भी इसको ऐड करके निकाल लीजिए, 33 प्लस 128 प्लस 33 प्लस 128, चारों को ऐड कर देंगे, पैरामीटर निकल के आ जाएगा विच इज 322 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। और आपको मैं बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं क्लास 8th में हैं, हम पूरी की पूरी NCERT बुक को सॉल्व करने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।